हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग बायोलॉजी के अगले अध्याय कोशिका एवं कोशिकांग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कोशिका कहते किसको हैं? सभी जीवधारियों का शरीर एक कोशीय या बहुकोशीय इकाइयों से मिलकर बना है। इन इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। ठीक है। और कोशिकाओं में जो होती है वो स्वजनन की क्षमता भी होती है। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे साइटोलॉजी जिसको हम लोग हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका एवं कोशिकांग का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज जो है एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री डॉक्टर ये रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। ठीक है, ये एक बॉटनिस्ट थे। ठीक है, रॉबर्ट हुक साहब जो है कोशिका की खोज किए थे। इनके द्वारा, रॉबर्ट हुक साहब के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, इसका नाम है माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में जो है कोसा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कोसा शब्द जो है, कोशिका की जगह कोसा शब्द का प्रयोग किया गया है। कोसा एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष। सूक्ष्म कक्ष से तात्पर्य यह है जब इन्होंने अपने द्वारा बनाए गए जो है एक माइक्रोस्कोप में जब कोशिका को जब देखा तो उनको जो है एक सूक्ष्म कक्ष जो है, जैसे कि आप मधुमक्खी का छत्ता तो देखे ही होंगे, और उसका जो मधुमक्खी का जो छत्ता होगा उसमें इस तरह की आकृति आपको देखने को मिली होगी ज़रूर। तो इस तरह की जो आकृति जो देखने को मिली, इस तरह की आकृति जो है रॉबर्ट हुक साहब को जो है अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में उन्होंने इस तरह की आकृति देखी और इसको उन्होंने कोसा बोला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ल्यूनहॉक साहब जो है सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, तो ल्यूनहॉक साहब जो है सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया था। आप देख सकते हैं ल्यूनहॉक साहब को यहाँ पे। वनस्पति विज्ञान शास्त्री स्लाइडेन एवं जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान साहब, तो इन्होंने जो है, इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बहुत बार क्वेश्चन आता है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्लाइडेन साहब और स्वान साहब जो है दोनों मिलके जो है कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो स्लाइडेन साहब जो थे एक वनस्पति शास्त्री अर्थात बॉटनिस्ट थे, और स्वान साहब जो थे एक जंतु शास्त्री थे अर्थात जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, और इन्होंने जो है जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसमें उन्होंने बोला था कि जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जीवों की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में भाग लेता है। इन्होंने अपने जो है स्लाइडेन साहब और स्वान साहब दोनों मिलकर इस जो है सिद्धांत, इस तरह के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कोशिकाएं, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विरकोव साहब ने, जो आप इनको देख सकते हैं विरकोव साहब को, इन्होंने क्या बताया था कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, जो विरकोव साहब जो आप इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सभी कोशिकाएं जो है, सभी नई कोशिकाएं जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे। कोशिका जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा पिछले कक्षा में भी किए थे। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो प्रारंभिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, और इसमें जो होता है केंद्रक जो होता है अविकसित होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो होता है केंद्रक कला, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और केंद्रिका जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियोलस बोलते हैं, वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें जो है समसूत्री कोशिका विभाजन भी नहीं होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, तो यूकैरियोटिक कोशिका ये सुविकसित कोशिकाएं कहलाती हैं। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। इसमें जो है केंद्रक कला, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, उपस्थित होता है। केंद्रिका भी उपस्थित होती है। इसमें जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आदि सभी उपस्थित होते हैं। इसमें जो होता है, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है इसमें। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिक्स वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।